आजमगढ़ शहर कोतवाली के चकला पहाड़पुर निवासी शबाना परवीन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी ननद हेना व उसके पति सलमान के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मोहम्मद आरिफ को मुंबई से और हेना व उसके पति सलमान को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब मुकदमे की वादी शबाना परवीन की सास शहर के मोहल्ला पहाड़पुर निवासी शाहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम अहमद ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपने बहू के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बहू शबाना परवीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू करोड़ों की संपत्ति तथा मोटरसाइकिल एजेंसी अकेले हड़पना चाहती थी, जबकि मेरे अलावा मेरा छोटा बेटा और जैद अहमद एवं बेटी हेना भी वारिस हैं। आरोप लगाया कि मेरी बहू शबाना तथा उसके दामाद की करतूत के चलते मेरा छोटा बेटा जैद अहमद जानलेवा पदार्थ पिला देने के कारण बीमार है, जिसका इलाज लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में 3.5 महीने से चल रहा है। वहां वह जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में अभी 85 लाख रुपए खर्च हो चुका है। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने नाम की जायदाद, जिसमें से कुछ जायदाद तनहा मेरे नाम है, उसे बेचना चाहती हूँ, परंतु मेरी बहू और उसका दामाद मुझे मेरी संपत्ति नहीं बेचने दे रहे हैं। शाहिदा खातून ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय नसीम अहमद ने साइकिल के पंचर बनाने से लेकर तरक्की की तमाम ऊंचाइयां प्राप्त किया, जिसमें हमारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी ने काफी नाम कमाया। तमाम बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, फ्लैट कई शहरों में हम दोनों पति पत्नी के नाम कायम किया, परंतु कोरोना की लहर में मेरे पति नसीम अहमद का देहांत हो गया। उनके 9 महीने बाद मेरा बड़ा बेटा आदिल अहमद भी चल बसा। बेटे की मौत के बाद से ही बहू की नज़र मेरी संपत्ति पर है। बहू ने मुझे अपने घर पर रखकर काफी शोषण किया। 2 वक्त का भोजन भी मुझे नहीं दे पाती थी। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू सभी जायदाद हड़प लेना चाहती है, इसीलिए उसने झूठा मुकदमा मेरी बेटी और मेरे दामाद के नाम कराया। और जहां तक रही बात अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ की, उससे हमने कोई मदद नहीं ली है। मोहम्मद आरिफ की साली से मेरे छोटे बेटे जैद की शादी हुई थी, लेकिन वह ज्यादा दिन तक चली नहीं, दोनों का तलाक हो गया। शाहिदा खातून ने प्रशासन से मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच करके हमें न्याय दिया जाए। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिदा खातून ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजू की रिपोर्ट। शाहिदा, अच्छा ये बताएं, जो कल कार्रवाई हुई है उनके तरफ से की गई है जी, क्या कहेंगी इस पे कि क्या मामला है, हकीकत क्या है इसमें? वो क्या नाम है, कल का मामला जो है, वो जो हमारी बहू जो है वो हमारी दुश्मन से भी बढ़ करके है। वो चाहती थी कि बस ये यहीं पर रहें। हमको बहुत उसने अजियत दिया, बहुत दुख दिया, न खाने को दे, न पीने को दे, सारे नौकरों से मना कर दिया। क्या नाम बहू का है? बहू का शबाना परवीन, दामाद का नाम है खालिद नज़ीर। तो दर कफीना है। हाँ तो बताएं क्या मतलब, क्यों ऐसा करती थी? इसलिए ना कि क्या नाम है, सारी प्रॉपर्टी मेरे शौहर के नाम बहुत प्रॉपर्टी थी। तो जब शौहर हमारे उसमें है, जब शौहर मर जाता है तो उसकी जो थोड़ी प्रॉपर्टी है बीवी के नाम हो जाती है ना। आप में भी होगा ये। हाँ, तो उनकी प्रॉपर्टी, हमारे शौहर की प्रॉपर्टी मेरे नाम सब हो गई। मेरे प्रॉपर्टी बहुत हो गई। अब उसने सोचा कि इनको किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी को हथियाया जाए। इनको झूठ अपने पास रखा। बड़ी खिदमत है, बहुत आदमी अच्छी हैं, ये है वो है, लेकिन न खाने को दे, न पीने को दे, सारे नौकरों को मना कर दिया कि ना इनकी कोई दवा लाओ, ना इनका कोई काम करो, ना इनको क्या नाम है ऊपर से चाय पहुँचाओ, ना खाना पहुँचाओ। सब पकाते थे, खाते थे, खूब पकाते थे, खाते थे। कहते थे कुछ पका नहीं है, मछली पका में तो खाए। जब उसमें धोवन बचा रहा है, उसमें आलू डाल करके 2 जली हुई रोटी ला करके नीचे हमको पहुँचा दे। वो हम ऐसा खाने वाले नहीं है, खाने वाले नहीं है। सारा खाना हम बटोर करके, कभी किसी दिन भी अच्छा खाना नहीं। कोई एक बार इतनी अजियत, मैं इतना परेशान हो गई थी सर कि मैंने कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे तो मैं भाग जाऊंगी और चाहे तो ऊपर से कूद जाऊंगी डलिया पर से। कई साल पहले की बात है अम्मा? अरे ये 4 महीने पहले की बात है जी। तब जब हम एकदम आजिज़ आ गए, लड़के के इंतकाल के बाद की बात है। जी। और इस लड़के को मेरे बड़े वाले लड़के को भी इन्हीं सब ने मारा है। इसलिए मारा है कि बड़ा लड़का बहुत हमारा ज़हीन था। हल्का सा कोरोना हुआ पहले, वो गोरखपुर अस्पताल जो है वहाँ पे बहुत सारे मरीज़ थे कोरोना के। अब हमारा लड़का ठीक हो चला था। अब फिर उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, कहता है कि हमने कहा ए खालिद
ये हम गए थे देखने अपने बड़े वाले लड़के को। हमने कहा खालिद तुम बहुत थक गए होगे, अब तुम घर चले जाओ, दूसरे आदमी को भेज दो छोटू को देखने के लिए। छोटू हम बचपन से कहते थे हम लोग दुलार में। तो कहे नहीं अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हम देख लेंगे हम देख लेंगे हम देख लेंगे। आखिरकार कहीं आप जाइए घर आराम से रहिए। हमको घर भेज दिया और अपने ही था। अब फिर उसने कहीं कोई अस्पताल ऐसा भी है कि जहाँ के ले जा कर के मरीज़ों को मारा जाता है इंजेक्शन के ज़रिए, और फिर उसके बाद झूठा सर्टिफिकेट बनवाया जाता है और दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हथियार ली जाती है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं उन्होंने? हाँ, उसी ने इन्हीं बेटी दामाद ने मरवाया है हमारे हमारे लड़के को, छोटू को, ताकि छोटू जब रहेगा तब देख रेख करेगा ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी मिल नहीं पाएगी। ये यही बात है ना जी आप बताइए, हकीकत यही है ना। हाँ, अब फिर सब धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी हथियार धीरे धीरे लिखा लिया। हमारा बड़ा वाला लड़का, क्या नाम है, अरे छोटा वाला लड़का, हमारे 2 लड़के थे, 2 लड़के तो मर चुके हमारे, दो लड़के हमारे थे, आदिल उर्फ छोटू और जैद अहमद को भी इसने फिर जब उसको मार लिया तो तब भी तसल्ली नहीं हुई। तब छोटे वाले लड़के को इसने, क्या नाम है, अच्छा भला था, 4 साल भर की बात है, साल भर से लीलावती अस्पताल में सर बिस्तर पे है, पूछ लीजिए सारे उससे सब। और उसके बाद से पैसा के मांगा कि जैद के लिए पैसा दे दो, कैसे लीलावती अस्पताल में पैसा बहुत लगता है ना, तो कहता है कितना पैसा दिया जाएगा। जो मुकदमा कराया है वो झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। सच्चाई बताइए क्या है उसमें? सच्चाई यही है, क्या नाम है, उसने हमारे जैद को भी अपने राह से हटाना चाहा तो कहता कितना पैसा दिया जाएगा। तो फिर मजबूर होकर के हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची लच्छीरामपुर। पैसा हम कहाँ से देते लीलावती वालों को, पैसा बहुत लगता है ना। जी हाँ, अरे बहुत पैसा अब तक लग चुका है, 50 लाख लग चुका है, इससे ज़्यादा ही लग चुका है। अभी परसों नरसों हमने 20-25 लाख रुपया भेजा है लड़के के लिए, इलाज के लिए। अब माशाअल्लाह थोड़ा लड़का ठीक हो चला है, फिर भी अभी उसका भी नाम ले रही है कि जैद ने ऐसा किया। अब हाँ, जैद को मारने के लिए 2-3 आदमी लेकर के गई थी, इसके शबाना परवीन के 2-3 आदमी गए थे मारने के लिए जैद को। तो जैद जब था कमरे में लेटा था तो कह रहा है कि जैसे लग रहा है कि पर्दा हिला है, कोई मेरे पीछे से आया है, अब मेरा पीछा कर रहा है। तो ये समझ गया जैद कि ये सब हमको मारने के लिए आए हैं। और लीलावती में किसी को अलाउ नहीं है जाने का ना, एकदम नहीं। लेकिन वो बाहर से पर्दा कुछ उनको आहट लग गई कि जैद यहीं पे हैं, अब अंदर जा नहीं सकते थे मारने के लिए। तो अब ये आपने एक गुंडे माफिया अबू सलेम के भतीजे को हायर किया और उससे प्रॉपर्टी के नाम पे कब्जा करने के लिए धमकी दिलाई गई, जिसका मुकदमा है और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं, है। वो सब गलत है। वो असल में ना उसी की छोटी बहन, उसकी छोटी साली से हमारे जैद की शादी हुई थी। लड़कियाँ ऐसा हैवी किस्म की थी, थोड़ी दिमाग की तेज़ थी, पति नहीं जैद से 2-4 महीने के बाद डिवोर्स हो गया। किसकी शादी हुई थी? जैद की। किससे? अरे अबू सलेम नहीं, अरे आरिफ से। हाँ, आरिफ की बहन से शादी हुई थी? हाँ जी हाँ, आरिफ की साली से हुई थी, साली से हुई थी। अच्छा, इसकी तो नहीं हुआ तो तिराक हो गया। तो जो धमकी वाला मामला आ रहा है कि पैसे का लेन देन करके और इस तरीके से उसको इन्वॉल्व किया गया, ये सब झूठ बात है। क्या कौन जैसे ये है कि जो आरिफ का मदद लिया गया, आप लोग मदद लिए उनका, कुछ उनसे कहें कि हमको मदद करिए? नहीं, हमने उनकी किया, मतलब पैसा भेजते थे, उसी में से वो अपना जैद की रात और दिन खिदमत। वो नहीं, वो जैसे मुकदमा जो लिखवाया गया, ये लिखवाया गया कि संपत्ति को कब्जा करने के लिए आपने अबू सलेम के भतीजा आरिफ की मदद लिया। नहीं ना, बिल्कुल गलत। ऊपर वाला देख रहा है। देखिए, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारा है ना, हम लोग में झूठ नहीं बोलते ना, बिल्कुल गलत, 100% गलत।
ये कि हमने मदद लिया, हमने अपने उससे मदद किया। हमारे शौहर ने जब तक थे अब उन्होंने अपने उससे वो किया, अब उससे कोई मदद नहीं, हमने उसकी आरिफ की मदद किया, खाने की, पीने की, करने की, कहाँ से चलाता बेचारा। अब आप क्या चाहती हैं? अब आप चाहती हैं कि हम सब काम ख़त्म करके शबाना पे और वो खालिद नज़ीर पे सख्त कार्रवाई कीजिए और क्या नाम है उन सबों को रास्ते से हटाइए, हमको सुकून की ज़िंदगी जीने दीजिए। तो मुकदमा आप दर्ज कराएंगी जी, अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा कराएंगी जैसे उन्होंने कराया है? अब हम पुलिस तो कार्रवाई तभी करेगी जब आप कुछ लिखेगी नहीं। जानकार आदमी से भी आप ये बताइए कि अपने बहू के पूरी संपत्ति कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, अब कर भी लिया उसने, हाँ। कर भी लिया उसने, सब झूठ हमारे दामाद को, हमारे बेटी को भी कब्जा क्या नाम है अपने कब्जे में कर करके झूठ मुकदमा लगा करके क्या नाम है मुकदमे में लगा करके कर दिया। जो कि मेरे दामाद शिवडी यानी वो कॉलेज के वो लेक्चरर है ना, उनको कौन नहीं जानता है कितने अच्छे आदमी, सब उनके आपने सुना होगा कि उनकी बड़ाई कितने अच्छे आदमी है, किसी के उससे में नहीं रहते। लेकिन जब हमारा दामाद, जब हमारे कोई नहीं है तो हमारा दामाद हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए? बेटी दामाद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या चाहती हैं आप? क्या शासन प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हैं आप? सके कि भाई हमको अपनी ज़िंदगी अपने खुद से जीने दिया जाए। हाँ, हमारे पास पीछे क्यों सब लगा, सब उन्हें मार कर ये भी सबको चैन नहीं मिला है कि हट जाए, रास्ते से हट जाए, इनको जीने दे आराम से, इनके बेटी दामाद को इनको जीने दे। तो मुकदमा जो हुआ है उसकी जांच हो जाए। हाँ। और जांच के बाद जो सही है वो होना हाँ चाहिए। जी 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 जी, आप बताएं क्या है? मुकदमा यही है कि झूठ इल्ज़ाम लगा करके कि ऐसे है तो ऐसे है, हमारी सारी प्रॉपर्टी इन्होंने हथियार लिया है, लिख लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, किसी तरह से हमारे कब्ज़े में हो जाए, इनकी प्रॉपर्टियाँ जितनी बची खुची है वो भी हो जाए। जैद का जब शेयर भाई, इनके हमारे शौहर के 2 लड़के थे, अदील और जैद को थोड़ा 40% था और छोटू का 60 था, क्योंकि छोटू बड़े थे, छोटू पूरा कारोबार देखते थे, तो 40% पूरा का पूरा उसने वो भी हथियार लिया। अच्छा जैद का अब छोड़िए ये तो हम इनकी प्रॉपर्टियाँ को हथियार लें बस। प्रॉपर्टी की तो असली मालिकिन आप हैं। अरे मालिकिन है, लेकिन इनको फुसला करके इनको वो करके आप अपना लिखवा लें। और उसने कहा भी जब हम गए, हाँ सुन लीजिए एक मिनट, जब हम एकदम परेशान हो गए तो हम अपनी मर्जी से हम है ना कि हाँ अपनी लड़की थोड़ी देर बना रहा है, अरे कॉलेज का सामना है ना, वो है वहीं पे है ना का घर है, सलमान साहब का घर है। तो क्या नाम है, हमने कहा हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे, हमारी जान को बहुत खतरा है, अब सब छोड़ेंगे नहीं हमको, अब हमको नहीं छोड़ेंगे, अब हमको मार देंगे ताकि हमारी भी प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए। तो हम हैना के यहाँ चले गए, अपनी मर्जी से चले गए, लेवा गई कर अम्मी हैना डर रही थी, लेकिन लेवा गई कर ले चलो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारी हो सकता है हमारी जान बच जाए तुम्हारे यहाँ। चले गए तो हमारी जान बच के 4 महीना हो गया सर, 4 महीना पहले 4 महीना पूरा जाड़ा इतना आराम, चपाई पर खाना पानी नाश्ता अच्छे से अच्छा, वो दवा दर्पण सब कुछ। सलमान साहब कितने वो बेचारे रात में आवे, 10 बजे आवे, 11 बजे आवे, कॉलेज भी देखना, स्कूल भी देखना, मुकदमा भी देखना, हमको भी देखना, लड़के को भी देखना, पैसा भेजना, लीलावती में ऐसा करना, उनके साथ 50 काम पड़ गया। लेकिन रात में आते थे हमारी, बना रहे हैं क्या? रात में ना आवे तो हमारी खबर दी नहीं पहले। आप ठीक है? हम लोग आपने खाना खाया? बुलाए नहीं होते, आपने खाना खाया? हमने कहा खा लिया बेटा। क्यों बना रहे हैं?